आप ही घेर लिए थे। अब बिना पुलिस को ये बताओ कि 2 दिन तक लगातार पानी चल रहा है, वो तो इनके घर में घुस जाएगा ना। लेकिन मैं एक चीज आज हमने सर देखिए ऐसा है कि ये जो समस्या है गली नंबर 10 शिवपुरम पूर्वी की समस्या है, जहाँ पे एक कच्चा नाला है, जिसको क्या होता है कि नगर निगम जब भी लगता है कि उनको जल भराव की समस्या दिखती है तो बिना यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उन्हें बिना सूचित करे वो नाला खोल देते हैं, जबकि वहाँ नाला का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ना कोई निकासी की व्यवस्था है वहाँ पे। ऐसा होने से क्या होता है कि कल ये नाला खोल दिया गया बिना बताए वहाँ के लोगों को, और उनके घरों में पानी भर गया गंदा नाले का। इस समस्या को लेकर मैं जो आज वार्ड वासियों के साथ में यहाँ पे आया था, और हमारा मानना यही है कि और हमारी मांग यही है कि जब तक आगे निकासी की व्यवस्था ना हो ये नाला ना खोला जाए। शिवपुरम में से एक महिला थी जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि ये नाली थी, नाला नहीं था, ये क्या? बिल्कुल, अगर वहाँ का अगर सीधा और या जो पेपर भी देखे जाएँ वहाँ के, तो उसमें भी यही बताया गया है कि वहाँ पे कोई इस तरह का नाला नहीं है, लेकिन वो जो है नाला अपनी आवश्यकता के को देखते देखते लोगों ने बना दिया, नगर निगम ने बना दिया। ना तो वो अभी तक पक्का हुआ है और ना ही उसका कोई निकासी का आगे साधन है, और बिना निकासी के साधन ये मानो आप और रिहायशी इलाका है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है लोग रह रहे हैं, ये सारा पानी उधर खोल देते हैं। ये होने से क्या होता है, सब लोगों के घर में जो है पानी भर जाता है, घरों में जो है सांप वगैरह निकलते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। अगर नगर निगम की बात की जाए, पिछला 1 हफ्ता हो गया, रोज बैठती है, रोज यहाँ पे झगड़ा होता है, क्या कारण है झगड़ों? देखिए क्या है कि अभी आपको बताएं, यहाँ पे टैक्स एक लगाना है और टैक्स जो बढ़ना है उसको लेके एक मीटिंग चल रही है, यहाँ पे आपत्तियों पे मीटिंग चल रही है। तो मैं खुद, मेरे वार्ड का कल नंबर था, तो मैं एक चीज़ नोटिस की है कि हर वार्ड में एक ही तरह की समस्या है, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो अभी तक वहाँ नहीं है, और जबकि नगर निगम बात कर रहा है टैक्स को बढ़ाने की, तो सीधी सीधी बात है कि टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक आप जो है बेसिक जो सुविधाएं वही मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आप टैक्स किस बिहाफ पे जनता से मांगोगे? कितने % टैक्स बढ़ाया जा रहा है नगर निगम? देखिए अभी इन लोगों ने जो रखा है 40% कह के चल रहे हैं, लेकिन हमारा कहना तो यह है कि 1% भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वार्डों में टैक्स पहले से ही है वो टैक्स पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अगर जो नगर निगम, जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सेल्फ असेसमेंट में मैं मानता हूँ कई तरह की खामियां रहती हैं। कई लोगों का बड़ा मकान होता है वो छोटा लिखवा देते हैं कि भाई मेरा काम है, कम जिसका मकान छोटा होता है उसको कंपेरेटिवली ज़्यादा टैक्स आ रहा होता है। तो अभी जैसे हमने सुना है यहाँ पे टीम से कि इस बार का जो है वो जो जियो सर्वे हुआ है वो ड्रोन के थ्रू हुआ है, तो आप जो है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आपके पास रहेगा, कोई ये नहीं कहेगा भाई किसके पास कितना कारपेट एरिया है, वो सारे का सारा सर्वे जो है उससे हुआ है, आपका ड्रोन से हुआ है। तो खैर टेक्नोलॉजी का तो ये मतलब सहायता ले रहे हैं इन चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रैक्टिस तभी अच्छी है जब हम अपनी जनता को मूलभूत सुविधा दे पा रहे हों। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोगवाल। आज पहुंचे हैं हम नगर निगम रुड़की, जहां पर हम आपको बता देते हैं कि डेली अगर जो बात करें रोज़ की रोज़ यहाँ पे बैठकें होती है, रोज़ कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं पार्षद और मेयर, MNA, SNA के बीच में, और क्या बात को लेके झगड़े हैं, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि रोज़ डेली भीड़ लगी रहती है। अभी ये मेयर अनीता ललित अग्रवाल जी का जो ऑफिस है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि महिलाओं ने जो है मेयर को घेर रखा है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कृष्णा नगर के लोग हैं जो कि मेयर को घेरे हुए हैं, और यहीं पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोग खड़े हुए हैं, जिसमें पार्षद लोग भी हैं। तो जानते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। आप भी मीटिंग में थे क्या? हाँ बिल्कुल मीटिंग में थे। क्या किस चीज़ की मीटिंग थी ये मीटिंग टैक्स बढ़ाने के उसमें थी, टैक्स बढ़ाना है। निगम ये चाह रहा है कि किसी तरह से नगर में जो है लोगों के ऊपर टैक्स थोप दिया जाए, वो भी 40% का है।
तो ये तो सबसे ज़्यादा टैक्स हो गया यहाँ पे, तो जनता की सुविधा भी तो देनी चाहिए ना टैक्स के साथ साथ। यही हमारा सवाल था कि आपने ऐसी क्या हमें सुविधा दी जो कि हम टैक्स बढ़ावा दें। हम 40 क्या हम 4% भी टैक्स बढ़ावा देने को तैयार नहीं है, हम नहीं देंगे। तो अभी ये रोज़ मीटिंगें हो रही है, रोज़ ही इसी तरीके से यहाँ पे झगड़े ये अब इस निगम बाद में क्या करेगा, फिलहाल तो ये एक आपत्तियाँ ले रहा है सबसे, सबकी सलाह जान रहा है, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। बस क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा कहना तो ये है भैया कि निगम बन करके फ़ायदा क्या हुआ है। ये तो नगर पालिका ही ठीक थी और टैक्स बढ़ गया है, सुविधा कुछ नहीं मिली। सुविधा के नाम पे तो जीरो है। सुविधा किस तरीके की सुविधा होनी चाहिए भैया? भरा हुआ है पानी भी, अभी कोई निकासी नहीं है पानी की, हर मोहल्ले में पानी भर रहा है। आवास विकास में इतना पानी होता है, सारे में पानी एग्रोचमेंट कर रखे लोगों ने, और नगर निगम कहते हैं कि वो कर लो, तुम तोड़वा दो जी। हम जनता से कहते स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई हैं वो क्या नाम है, सारी की सारी बंद पड़ी। एक जल रही, दो बंद पड़ी, दो बंद पड़ी, एक जल रही। रात को आप जाओ ना, वहाँ तो रात को ऐसा लगा है बिल्कुल जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो, बिल्कुल अंधेरा, लाइट वाइट कुछ नहीं जलती, सारी की सारी। शुरुआत नहीं करी है कुत्ते के लिए जो कर रहे थे ये कि कुत्ते रखेंगे इन्होंने, भगवानपुर के आसपास जगह ले रखी है वो सालियर के अंदर। वो अभी तक क्या हुआ उसका? वो तो पड़ा हुआ है, पैसा लग गया, उसका कोई फायदा हुआ जनता को? जनता को कुछ सुविधा मिले तो जनता चलो 1-2% बढ़ाने की सोचेगी। कुत्ते की समस्या पूरे शहर में है, गांव में है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है। निगम उससे अवगत है अच्छी तरह से, उसके बाद भी उसका कोई निराधार इन्होंने बना हुआ है, गाड़ी निगम ने ले ली है, लेकिन उसके बाद भी उसके विषय में कोई निगम बात करने को तैयार नहीं। अब भी ये कह रहे हैं कि अभी 1 महीना उसमें लगेगा। अरे रोज़ हॉस्पिटल में इतने आदमी जा रहे हैं, इतने जख्मी कुत्ते कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे, ड्यूटी वाले ड्यूटी नहीं जा पा रहे। क्योंकि मैं पास में पार्क में, इनके आवास विकास में पार्क पड़ता है, वहाँ जाता हूँ, लेकिन मैं सुबह घूमने जाता हूँ ना, अपनी स्कूटी से जाता हूँ। क्योंकि जब भी मैं पैदल गया मुझे 2 बार कुत्तों ने हमला किया, उसके डर से मुझे स्कूटी से सुबह को घूमने के लिए स्कूटी से जाना पड़ता है। अब तुम देख लो, स्कूटी से जाना पड़ता है। अब कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है और सुविधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे पार्षद राकेश जी भी मौजूद हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नगर निगम को देखा गया है कि एक मैदान का अखाड़ा बन गया है, डेली आते हैं और डेली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते हैं, निष्कारण कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, नगर पालिका जब 2013 28 फरवरी को बनी थी, उसके बाद जो कर्मचारी थे वही कर्मचारी 40 वार्डों में भेजे गए। उल्टा काम कम हो रहा है, सफाई कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मचारियों के पास लोड ज़्यादा है। जिस क्षेत्र का काम 20 व्यक्ति 18 व्यक्ति करते थे, अब वहाँ पे 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं। तो नगर पालिका से हम लोग नगर निगम में पहुँचे, कर्मचारियों की संख्या वही है, टैक्स की बढ़ोतरी क्यों? हम ये कहना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करो, साफ़ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करो। पिछले 2 सालों से हमारे पास स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल है ही नहीं। जो लाइट ख़राब हो जाती है वो ख़राब ही रहती है, ठीक नहीं होती। अभी नगर निगम का कहना था कि लगभग 300 स्ट्रीट लाइट आई थी, हर वार्ड में 7 लाइटें दी गई हैं। जिस वार्ड में 60-70 लाइटें ख़राब पड़ी हों, वो 7 लाइट क्या करेंगी? 7 लाइटें दी गई थी, लेकिन 70 लाइटें ख़राब पड़ी हैं क्षेत्र में, कुछ जल रही हैं, कुछ जल बुझ हो रही हैं, उसमें 7 लाइट क्या कर पाएंगी? कम से कम 3000 लाइटों की भी ज़रूरत है, क्योंकि पूरे 40 के 40 वार्डों में लगभग 50% लाइटें ख़राब पड़ी हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारियों की अगर तो बात आती है, तो सफाई कर्मचारियों से जैसे बात होती है, आए दिन उनके भी धरने रहते हैं कि निकाल दिया, संविदा भी खत्म कर ली, मोहल्ला स्वास्थ्य समिति थी वो भी खत्म कर दी। तो ऐसे में नगर निगम किस तरीके से चलाएगा रुड़की नगर को? देखिए, सफाई कर्मचारी जितने भी फिलहाल हैं बेचारे बहुत मेहनत से काम करते हैं। 20 आदमियों का काम 10 आदमी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, उनके पास अतिरिक्त लोड है, वो भी चाहते हैं कुछ व्यक्ति बढ़ जाएं, और नगर निगम उनको आए दिन किसी ना किसी उस पर निकाल देता है, तो वो धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं। यानी कहीं ना एक मेरा थोड़ा विषय है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रुड़की में पिछले 3-4 साल पहले ये लाइट लगी थी, ट्रैफिक लाइट, उसको किसने खर्चा नहीं वहन किया था? शायद नगर निगम ने किया होगा, और वे लाइट आज तक नहीं जली। कहीं पे किसी चौराहे पे भी लाइटें काम नहीं करती हैं। क्यों ना उस पैसे का जिस अधिकारी ने उसको परमिट किया और जिनके हस्ताक्षर से वे लगी, क्यों ना उनकी सैलरी से उसकी रिकवरी की जाए। वो जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। एक
पैसे की भी वो काम नहीं कर रही हैं। तो नगर निगम या तो वेस्टेज कर रहा है चीज़ों का या इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं कर रहा। और फिर जब अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं है तो पब्लिक से क्यों उगाही करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो अपनी कार्य व्यवस्था को संभालें, देखें और अगले 5 साल के बाद सोचें कि गृह कर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। मैं आप पार्षद हैं, अगर जो बोर्ड मतलब नगर निगम में कोई भी कार्य होता है, बोर्ड एक बैठक बैठती है और उसमें प्रस्ताव पास होते हैं, तब कार्य होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 2 साल पहले भी हम लोग ये जो प्रस्ताव था, कर बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव लेके आए थे, ये निगम लेके आया था, अधिकारी लेके आए थे और हमने पूरे बहुमत के साथ 2 बार ये प्रस्ताव हम गिरा चुके हैं। ये तीसरी बार फिर आया है। अब की बार फिर बोर्ड की बैठक होगी, उसमें इसको रखेंगे, उसमें इसको निरस्त किया जाएगा। इसमें निरस्त रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं महिलाएं भी बहुत सारी हैं। आज मेयर का भी घेराव करा। अम्मा जी, आप यहाँ पे आए, क्या वजह थी जो आप यहाँ पे आए? हमारे घरों में नाले का पानी जा रहा और इतने झाड़ खड़े, सांप अंदर बढ़ने लग रहे और रात को बच्चे हमें पहिए स्लिप हो जा, गाड़ियों के बच्चे गिरे, कौन उनका इलाज करवाएगा? सुन नहीं रहे ना। मकान की पूरी पहले भी पानी इतना भरा था, पानी इतना भर गया था कि हमारा पूरा फर्श खराब हो गया था। मैडम जाती है चेकिंग के लिए, वो नाला खुलवा दे, फिर इतना पानी बढ़े। कल को अगर सड़क पे चलते हैं सांप या किसी की मिट्टी डाली है उसमें, कल मिट्टी डाली है, 2 घंटे के लिए खुलवा दिया, इतना पानी हो गया। बताओ बच्चे तो बंद कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि मैडम जाती है और वो खुलवा देती है और फिर करते हैं ना। हमारे घरों में पानी भर रहा है, हम क्या करें फिर बताओ? उसका आगे पानी का निकासी नहीं है, हमारे घरों में जाएगा पानी। कल को छोटे बच्चे हैं, वो पूरा नाला खुलवा दिया, पूरे घरों में पानी फिर से जाने लगा। हमने ट्राली डलवाई मट्टी की, आपस में चंदा करवा के हमने मट्टी डलवाई है। ये लोग तो जाते तो नाले वगैरह नहीं बने हुए हैं जो पानी आराम से नहीं, वो किसी नाले का रूप दे दिया, अभी कोई नाला नहीं है वहाँ। नाला बना दिया है वहाँ पे इन लोगों ने। अच्छा, ये जब मानसून आता है तब भी सक्रिय होते हैं क्या? कहाँ तक इस बात को सही मानते हैं? ये तब ज़्यादा भर जाता है पानी, क्योंकि पहले रेलवे वालों के उधर से पानी निकल जाता था, निकासी थी, अब नहीं है, वो उन्होंने बंद कर दिया 2 साल पहले। सुना आपने, पहले रेलवे की तरफ से निकासी थी लेकिन अभी 2 साल पहले वो बंद कर दिया। और लोग हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक है तो मरने के बाद, लेकिन हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक है तो यहीं पे है। क्योंकि अगर जो नरक देखना है तो कृष्णा नगर की गलियों में जाके देख लो कि कितना जल भराव है और लोग वहाँ पे किस मुसीबतों का सामना वहाँ पे कर रहे हैं। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में। कृष्णा नगर है, शिवपुर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं रुड़की के अंदर, और वो हम दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से आपको एक एक वार्ड दिखाएंगे भी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लोग ये बैक टू बैक जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, पूरी टीम को लेके, एमएनए साहब को, जेई को, एई को, सबको लेके जा रहे हैं। हम पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेंडर भी पास हो गए हैं। हम लोग ही जल्दी से जल्दी इसका टेंडर खुल रहा है तो हम लोग जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम लोग बहुत विजिट पे जा रहे हैं, रामनगर, शिवमपुरम, कृष्णा नगर, तो हमें सबको पता ही है कि भाई बुरी तरह हाल ख़राब है। तो हम लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं उसका आगे सोल्यूशन होएगा। हम लोग मंडे को जाते हैं वापस विजिट पे और इसका सोल्यूशन करेंगे। फिलहाल तो अभी बंद करवा दिया उसका, तो अभी हम लोग मंडे को टीम को लेके मैं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा वही पार्षदों को लेके बैठते हैं के सोल्यूशन निकालते हैं, बात करते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ कमी है। तो हम लोग उनकी भी समस्याएं पूछते हैं कि चलो पार्षदों को भी लेके, तो उनको भी पार्षदों को भी ठीक लगता है सबको, तो चलो काम होएंगे सारे। अब देखो 5 साल का काम है पेंडिंग, तो टाइम लगता है हर चीज़ में, धीरे धीरे सब काम होएंगे।